इधर बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी ही देर में शुरू होगी हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के लिए एआईसीसी प्रभारी दीपक बाबरिया पहुंचे हैं। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन चल रहा है। बैठक के लिए हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया पहुंचे हैं। चल रहा है और कांग्रेस मंथन कर रही है उम्मीदवारों को लेकर। यह कहा जा रहा है कि आज या कल में कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी। हरियाणा में 40 से 45 उम्मीदवारों के पैनल पर मोहर लग चुकी है। सीईसी की बैठक में इन नामों पर मोहर लगी और उसके बाद अब ये नाम सामने आने हैं और थोड़ी ही देर में शुरू होगी हरियाणा सीईसी की बैठक। सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगी है। सीईसी में 40 से 45 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगी है। थोड़ी देर में शुरू होगी हरियाणा सीईसी की बैठक के लिए कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया पहुंचे हैं। लगातार कांग्रेस में बैठक का दौर चल रहा था। इससे पहले कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई और उसके बाद अब सीईसी की बैठक में नाम पर मोहर लग जाएगी। 40 से 45 नाम ऐसे हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं। यह कांग्रेस की पहली लिस्ट हो सकती है। उम्मीद यह की जा रही है कि बहुत जल्द कांग्रेस के नाम गहन मंथन के बाद जनता के बीच में ला दिए जाएंगे। कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया जो लगातार बैठकें कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठकें हो रही हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक उनके नेतृत्व में हुई और उसके बाद अब सीईसी की बैठक की बात है। सीईसी बैठक में 40 से 45 नाम ऐसे हैं जो चर्चा में रहे, जिन पर बातचीत हुई, मोहर लगी और ये नाम अब आने बाकी है, ऐलान होना बाकी है। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जोड़े हमारे साथ। प्रदीप, लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के जरिए मंथन हुआ, फिर सीईसी की बैठक की बारी आ गई। अब ये लग रहा है कि जल्द ही कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। 40 से 45 नाम पैनल में शामिल किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जिन नामों को मंजूरी मिली है, पैनल बनाया गया है, अब वो नाम आज केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपे जा रहे हैं और इसी के साथ कांग्रेस मुख्यालय में हलचल बढ़ी हुई है। एक बार ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। मेरे ठीक पीछे राहुल गांधी जो कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हैं, वो यहाँ पर इस बैठक में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी एआईसीसी मुख्यालय पहुंच गए हैं। इसी के साथ इस बैठक में उनकी मौजूदगी रहेगी तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये देखना कि जिस तरीके से जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद उसमें उम्मीदवारों के चयन को लेकर देखने को मिले हैं। 40 से 45 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार हुई है। आज केंद्रीय चुनाव समिति उसको मंजूरी देगी और इसी के साथ जो ये बैठक है ये इस महीने में खास रहने वाली है क्योंकि इसमें जो अन्य उम्मीदवारों की लिस्ट है उसको लेकर भी चर्चा होनी है, जो जारी रहेगी, ये बताया जा रहा है। तो ऐसे वक्त जब राजनीतिक तौर पर ये बैठक महत्वपूर्ण होगी और इस लिहाज से क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन को लेकर नजरें लगाए हुए है, अभी कुछ देर पहले ही राहुल गांधी भी इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा अन्य वरिष्ठ नेता भी यहाँ आ चुके हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अजय माकन की अगुवाई में हो रही थी, जिसमें प्रभारी दीपक बाबरिया, अन्य जो नेता हैं वो लगातार बैठक कर रहे थे और पैनल बनाने को लेकर 90 की 90 सीटों पर चर्चा हुई है। हालांकि से दावा कर रहे हैं कि आज 40 से 45 सीटों पर सीईसी के सामने वो पैनल रखा जाएगा जिस पर उम्मीदवारों के नाम को मंजूरी मिलेगी और उस मंजूरी के साथ ही ये लिस्ट जो है कल तक जारी हो सकती है। इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है। सिंगल नाम का पैनल अगर देखते हैं तो करीब 20 नाम है जो सिंगल नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें सिटिंग विधायक भी शामिल है और इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शामिल है। इसके अलावा जिस तरीके से पहले सिटिंग सांसद को टिकट नहीं मिलेगा, फिर जो चुनाव नहीं लड़ रहे दिग्गज नेता वो भी सीएम के दावेदार हैं। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बयान और प्रभारी की ओर से बयान के बाद एक राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई दिखाई दी है। लिहाजा हरियाणा के संदर्भ में अगर बयानों को देखें तो लगातार राजनीतिक तौर पर यह बयान महत्वपूर्ण हो गए हैं और ऐसे वक्त जब यहाँ पर चुनावी लड़ाई चल रही है, बीजेपी के टिकटों पर निगाहें हैं, दूसरी तरफ वहां पर जो देवेंद्र पब्लिक की एंट्री हुई है, उनके साथ दो अन्य नेता जुड़े हैं,
तो कहीं ना कहीं ये आभास उनको हो चुका है कि कांग्रेस के टिकट उनको नहीं मिलेंगे। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस के टिकट को लेकर प्रभारी दीपक बावरिया ने साफ इनकार किया था कि वो पार्टी के मेंबर नहीं है और वो प्रक्रिया पार्टी पूरी कर चुकी है जो टिकट से जुड़ी हुई थी, यानी जो वो आवेदन मांगे गए थे करीब 2,500 आवेदन, और ऐसे में उनकी छटनी की गई है। तो फिलहाल एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा मेरे ठीक पीछे जो पंकज ये तस्वीरें हैं, क्योंकि ये एआईसीसी मुख्यालय में बैठक का दौर है और तमाम जो नेता है इसमें शिरकत करेंगे, 30 मेंबर शामिल रहेंगे। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान वो एक ही गाड़ी से यहाँ पहुंचे थे। दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हैं। ये बताया जा रहा है कि सांसदों को भी शायद बुलाया जाए, उसकी राय ली जाए, इसीलिए शायद इस नजरिए से वो पहुंचे हों। दूसरी तरफ अगर देखें तो अन्य जो 30 मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है और इसमें जो उम्मीदवारों का चयन है उसको लेकर मोहर लगी है और माना जा रहा है कि कल पहली लिस्ट कांग्रेस जारी कर देगी आज की बैठक के बाद। तो आज की बैठक पर निगाहें लगी हैं 40 से 45 नाम पैनल उम्मीदवारों के, उन पर आज चर्चा होगी, ये कहा जा रहा है। प्रदीप, लंबे समय से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, सीईसी की बैठक कब, अब इसकी बारी आ गई और पहली लिस्ट भी जल्दी सामने आ जाएगी। क्या 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मंथन हो चुका है या फिर जो अभी नाम सामने आएंगे, जो पहली लिस्ट लगभग सामने आएगी, जो कहा जा रहा है कि 40 से 45 नाम होंगे, उन्हीं पर मोहर लगी? एक सवाल ये। दूसरा ये कि दीपक बावरिया जो कांग्रेस हरियाणा प्रभारी है, उन्होंने कहा था कि जो चुनाव लड़े पिछली बार उन लोगों को रिपीट किया जाएगा, उन लोगों को ज्यादा मौका दिया जाएगा। इसको लेकर क्या खबर है? देखिए पंकज, बिल्कुल मतलब साफ है कि सिटिंग विधायकों को ज्यादातर टिकट देने के पीछे कांग्रेस की रणनीति ये है कि गुटबाजी ना हो और बगावत ना हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकते हैं अगर बड़े पैमाने पर टिकटों की छटनी की जाती है। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लोकसभा चुनाव के दौरान जिन सीटों पर रहा है या किसी के ऊपर ज्यादा गंभीर दाग है उन्हीं के टिकट काटे जाए। तो 4 से 5 नाम ये चर्चाओं में है, बाकी विधायक हैं उनको टिकट दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। लिहाजा इस तरह की चर्चाएं यहाँ पर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि अब पार्टी की ओर से जिस तरीके से चर्चा हुई है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो रणनीति बनी है उसमें विशेष तौर पर 90 की 90 सीटों पर चर्चा हुई है और उसमें पैनल पर चर्चा हुई है। लेकिन 40 से 45 नामी जो पैनल बनकर तैयार हुए हैं, इसमें 20 नाम बताए जा रहे हैं जो सिंगल पैनल है। इसके अलावा बाकी नाम में 2 और 3 नाम शामिल हैं, लेकिन बाकी की जरूरत पड़ेगी और इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इसके बाद और कल भी हो सकती है। ये कहीं ना कहीं बातें की जा रही हैं, तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि अब जो 40 से 45 नाम उम्मीदवारों के बताए जा रहे हैं वो इस पर कितनी सहमति बना पाएंगे और कैसे इस पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उम्मीदवारों का चयन करना कांग्रेस की पहली प्राथमिकता और इसमें कोई विवाद ना हो, इसको लेकर वो कोशिश करेंगे। और इसके लिए इस पूरे माहौल में ये बड़े सवाल है अहम कि क्राइटेरिया जो फिक्स किया है कांग्रेस पार्टी ने, विनिंग क्राइटेरिया इस बात को लेकर है कि जो सर्वे के आधार पर नंबर 1 आए हैं उनको टिकट दिया जाए। इसके अलावा जिस तरीके से जिता हुआ उम्मीदवार पास दांव लगाया जाएगा वो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा आला कमान भी कुछ टिकटों पर फैसला करेगा, निर्णय देगा और उसके बाद ये नाम सामने आएंगे। तो निश्चित तौर पर इसमें कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल हो सकते हैं, वक्त पर यह कहा जा रहा है। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग कमेटी में बैठक हुई है उसमें जो रणनीति बनी है उसमें साफ तौर पर कई बातें साफ की गई हैं। 2 बार के हारे हुए नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, दावेदारों को टिकट नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी इसमें कहा गया है कि विनिंग फैक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है और उसी के मद्देनजर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। एक और सवाल जिसको लेकर लगातार बाजार गर्म था, पहले दीपक बावरिया ने कुछ और कहा, बाद में बयान बदला गया, कुछ उसे मॉडिफाई करने की कोशिश की, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार होल्ड किए हुए कांग्रेस को दिखाई दे रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का मूड मौजूदा वक्त में बदला बदला सा लग रहा है। क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से पहले सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं मिलेगी, इसमें ये माना गया है कि रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा बाहर हो गए हैं क्योंकि वो मौजूदा सांसद हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड। इस बयान के राजनीतिक मायने काफी गहरे थे, लेकिन इसके ठीक अगले दिन इसको बयान को सुधारते हुए जो प्रभारी दीपक बावरिया उनकी ओर से कहा गया कि जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीएम फेस नहीं है या दावेदार नहीं है। जैसे कि नायब सैनी कहां से आ गए थे अचानक, वो भी तो एमएलए नहीं थे जब उनको सीएम बनाया गया। ये उदाहरण उन्होंने दिया था जब टोटल टीवी के सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा था। तो जरूर है कि उसके बाद ये एक नई बहस छिड़ गई थी कि वो भी दावेदार होंगे जो चुनाव नहीं लड़ रही है। इसमें कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला फिर चर्चाओं में आ गए। रणदीप सुरजेवाला के बारे में चर्चाएं हैं कि केसर से वो या फिर उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं।
इसके अलावा अगर देखें तो कई सीटों पर अलग समीकरण बनकर उभरेंगे और इसीलिए उन समीकरणों को फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी इस बार उम्मीदवारों के चयन में बेहद सावधानी बरत रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो कमोबेशी रह गई है उसको विधानसभा चुनाव में पूरी करना चाहेगी कांग्रेस, क्योंकि ये कहा गया कि कुछ अगर और अच्छा समीकरण बन जाता तो लोकसभा चुनाव के परिणाम और अच्छे होते कांग्रेस के लिए। और इसीलिए अब इन फैक्टर को लेकर बिल्कुल तोल मोल कर उम्मीदवारों का चयन और इसमें जो अपने समर्थकों के लिए टिकट की मांग की जा रही है, खासतौर से 3 बड़े नेताओं की ओर से, उनको संतुष्ट करना, दूसरा उनके पसंद के उम्मीदवारों को आगे लाना, साथ ही आला कमान के विनिंग सेक्टर पर जो खड़े कर रहे हैं उनको टिकट देना। और इसलिए नजर बनाए रखिएगा प्रदीप, आपके बाद फिर हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अपने जो जानकारी दर्शकों तक पहुंचाए कि कांग्रेस सीईसी की बैठक और 40 से 45 नाम जल्द सामने आ सकते